बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट 200 एमसीक्यू जियोग्राफी पार्ट का गाइस सेकंड पार्ट शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें 25 मोर क्वेश्चन शेयर करूंगा। गाइस 25 से आप लोगों को पता है ज़्यादा ही हो जाते हैं, क्योंकि मैं साथ साथ जो मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं वो भी साथ साथ बताता रहता हूँ। तो गाइस किसी भी जॉब का टेस्ट देने जाएँ, जियोग्राफी से रिलेटेड पेपर में लाजमी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस उसी पार्ट की तैयारी के लिए मैंने 200 एमसीक्यूज़ की प्ले लिस्ट बनाई हुई है। तो नेक्स्ट पार्ट शेयर करने जा रहा हूँ, आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। तो गाइस जो पेपर में क्वेश्चन होंगे ना, इंशाल्लाह गाइस जियोग्राफी से रिलेटेड वो इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मेरी ही वीडियो से मिलेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो गाइस जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है गाइस 26 से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि 25 मैं ऑलरेडी पहला पार्ट शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं अभी तक देखा तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी वॉच कर सकते हैं। गाइस पहला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ डे टू डे एटमॉस्फेरिक फिनोमेना इज कॉल्ड। गाइस आपने ये बात याद रखनी है कि जो डे टू डे एटमॉस्फेरिक फिनोमेना की बात होगी ना जब, तो गाइस उसे कहते हैं मेटीरियोलॉजी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। गाइस एक चीज़ और नोट कर लें, ये तो डे टू डे मीन के शॉर्ट टर्म के लिए बात हो रही है ना। तो गाइस अगर लॉन्ग टर्म के लिए मीन के दिनों से ज़्यादा की सालों की बात हो रही होती तो गाइस उसे कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। गाइस बेसिकली ये टर्म सेम ही है, इनका मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है गाइस, लेकिन ये जो मेटीरियोलॉजी है ना ये शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल होती है, और ये जो क्लाइमेटोलॉजी है ना ये लॉन्ग टर्म फिनोमेना के लिए इस्तेमाल होती है। ये आपने जहन में रखना है, ये कंसेप्ट है। दैन इसके अलावा गाइस सिस्मोलॉजी कहते हैं अर्थक्वेक की स्टडी को, और इसके अलावा जो एस्ट्रोलॉजी कहते हैं गाइस ये प्लैनेट्स, यूनिवर्स, इसके अलावा सैटेलाइट्स वगैरह की जो स्टडी होती है गाइस वो एस्ट्रोलॉजी उसे कहते हैं। आपने ये तमाम इनके मिलती जुलती बातें भी याद रखनी है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, ओजोन लेयर डिप्लीशंस इज अ फिनोमेना अकरिंग इन। तो गाइस आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ओजोन है क्या। गाइस बेसिकली ओजोन एक लेयर का नाम है जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है, हमारी ज़मीन तक। तो गाइस इसे O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो तरह की होती है, मैं रिसेंटली वीडियो में बता भी चुका हूँ, गुड ओजोन बैड ओजोन। तो गाइस बेसिकली ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये जो ओजोन लेयर है ना ये फिनोमेना कहाँ अक्कर होता है गाइस, एक्सोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में, नन ऑफ दीज। तो गाइस ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड गाइस क्वेश्चन है, स्ट्रेटोस्फीयर में गाइस होता है। तो आपने ये याद रखना है गाइस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा गाइज आपने ये मिलता जुलता मैं रिसेंटली बता भी चुका हूँ, स्ट्रेटोस्फीयर में हमारे जो एरोप्लेन्स होते हैं गाइज ये इधर ही मीन के उड़ते हैं। ट्रोपोस्फीयर का भी गाइज मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रोपोस्फीयर में जो हमारे क्लाइमेट्स चेंज मीन के जो बादल वगैरह की चेंजेस होती हैं वो ट्रोपोस्फीयर में ही होती हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट गैस इन द एटमोसफियर। गाइस हमने बताना है कि कौन सी गैस इन चार ऑप्शन में से परमानेंट नहीं है एटमोसफियर में। गाइस आप लोगों को पता है कि हमारे एटमोसफियर में मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर मौजूद है। तो गाइस उन्हीं गैसेस में कुछ गैसेस परमानेंट हैं और कुछ गैसेस नॉन परमानेंट हैं। तो गाइस जो नॉन परमानेंट है ना हमने इन चार ऑप्शन में से ये बताना है। तो गाइस आपने ये याद रखना है, जो ओजोन गैस है ना गाइस ये नॉन परमानेंट गैस है। गाइस जो परमानेंट है ये मैंने एक आपको पिक्स शो करवा रहा हूँ, तो गाइस ये अपने याद रखें, क्योंकि परमानेंट गैसेस से रिलेटेड भी एमसीक्यूज बने हैं पास पेपर्स में। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन गाइस ये आपने याद करनी है। इसके अलावा जो भी गैसेस होंगी बाकी होंगी वो गाइस नॉन परमानेंट होगी। ये परमानेंट की पिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपने ये याद रखना है। तो आपने इनका वॉल्यूम भी याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है हमारा मेसोपॉज लाइज। तो गाइस ये सबसे पहले तो मैं आपको इसका जवाब बता देता हूँ कि बिटवीन मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर के दरमियान गाइज ये मीन के लाइज करता है मेसोपॉज। तो गाइज मैं एक तस्वीर के जरिए भी आपको बता देता हूँ गाइज, ये आपने ना मीन की इनकी अरेंजमेंट भी याद करनी है। पहले ट्रोपोस्फीयर आता है, दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर होता है, तीसरा मेसोस्फीयर होता है, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो गाइज ये देखिए मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के दरमियान गाइज मेसोपॉज लाइज करता है, ये आपने याद रखना है। बेसिकली यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपने ये पूरा स्ट्रक्चर याद करना है गाइज, पहले पे दूसरे, पहले पे कौन सी मीन के आ जाता है, दूसरे पे कौन सी, तीसरे पे कौन सी, ये आपने अरेंजमेंट मीन के पूरी नंबरी वाइज याद करनी है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, द लोएस्ट टेम्परेचर इज एट। तो गाइज ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में, मीजोस्फियर में, थर्मोस्फियर में। तो गाइज आपने ये याद रखना है, मीजोस्फियर में लोएस्ट टेम्परेचर होता है, इसी वजह से इसे कोल्डेस्ट स्फीयर भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमोसफियर बाय वॉल्यूम इज़। गाइज मैंने रिसेंटली आपको बताया कि हमारा जो एटमोसफियर है उसमें मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर मौजूद है। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो सबसे ज़्यादा गैस मीन के पाई जाती है ना एटमोसफियर में वो कौन सी है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बताना है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन। तो गाइज़ आपने याद रखना है डी, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। गाइज़ मैं इसका आपको वॉल्यूम भी बता देता हूँ, 78% गाइज़ मीन के नाइट्रोजन पाई जाती है। ये आप पिक्स में भी चेक कर सकते हैं, 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, और दैन जो फर्दर है गाइज़ ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपने ये याद रखनी है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एन आइसोबार इज़ अ लाइन ऑफ कांस्टेंट। तो गाइस आइसोबार इज़ अ लाइन ऑफ कांस्टेंट, तो गाइस आपने ये याद रखना है वो प्रेशर होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट्स। गाइस इन चार ऑप्शन में से बेसिकली हमने बताना है कि कौन सा क्लाइमेट्स के कंट्रोल में नहीं है। एटीट्यूड, डेली वेदर, लैटिट्यूड, ओशन करंट्स। तो गाइस ये आपने याद रखना है, ये जो डेली वेदर है ना, ये नहीं है गाइस। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ दीज मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर डजंट इन्वॉल्व पार्टिकल्स। तो गाइस बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वो कौन सा मेथड है जिसमें हम हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते पार्टिकल की शक्ल में। तो गाइस ये आपने याद रखना है कि रेडिएशन में हम नहीं कर सकते। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कंडक्शन में भी कर सकते हैं, कन्विक्शन में, एडविक्शन में भी कर सकते हैं, लेकिन रेडिएशन में नहीं कर सकते। ये आपने याद रखना है पार्टिकल्स की शक्ल में। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज़ कंडेंस्ड इनटू आइस। तो गाइस क्या मीन के हैपन होगा जब पानी को मीन के बर्फ़ में तब्दील कर लिया जाए। हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट रिलीज़ होगी, हीट रिमेन कांस्टेंट होगी, नन ऑफ दी। तो गाइस कॉमन सेंस की बात है कि हीट रिलीज्ड होगी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर इन्वर्शन इज़। गाइस टेम्परेचर इन्वर्शन सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये क्या होता है। गाइस आप लोगों को पता है कि जब भी हम ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। तो गाइस उसे कहते हैं पॉजिटिव लैब स्टेट। मीन के जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं उसे कहते हैं पॉजिटिव लैब स्टेट। गाइस अगर नीचे से ऊपर जाते हुए टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू कर दे, मीन के टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए, तो गाइस उसे कहते हैं नेगेटिव लैब स्टेट। तो गाइस यही पूछ रहा है, टेम्परेचर इन्वर्शन उसे कहते हैं। तो जो टेम्परेचर इन्वर्शन है वो नेगेटिव लैब स्टेट होता है, ये आपने याद रखना है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, द डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ मैक्सिमाइज्ड इन द। तो गाइस ये आपने याद रखना है, जो हॉट डेजर्ट्स है ना वहाँ बीन के जो टेम्परेचर है मैक्सिमाइज्ड होता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, चिनूक इज़ द। तो गाइस चिनूक बेसिकली ये एक विंड है, मीन की हवा है। तो ये हॉट विंड इन नॉर्थ अमेरिका में है। तो ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस। ये जीके से के अकॉर्डिंग भी, मीन के जीके पार्ट में भी पूछा जाता है, तो क्लाइमेटोलॉजी मीन के एटमॉस्फेयर पार्ट में भी ये क्वेश्चन बार बार मीन के रिपीट हुआ है, तो इसलिए मैंने ये ऐड किया है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू द अदर थ्री। गाइस हमने इन चार ऑप्शन में से बताना है कि जब भी मीन के जो सूरज की लाइट जब किसी भी चीज़ पर पड़ेगी इन चार ऑप्शन में से, तो सबसे ज़्यादा मीन के रिफ्लेक्ट होकर मीन के वापस किस चीज़ पर आएगी। सैंड डिजर्ट्स, रेत के सहराओं में, पैडी क्रॉप्स लैंड। गाइस ये जो चावलों वगैरह की मीन के जब जहाँ पानी वगैरह होता है खड़ा, तो उसको कहते हैं लैंड को। लैंड कवर विद फ्रेश स्नो, मीन के जहाँ अभी नई नई बर्फ़ पड़ी होगी। इसके अलावा प्रेरी लैंड, गाइस जहाँ मीन के घास ही घास हो, कोई दरख्त ना हो, वो कहते हैं। तो गाइस बेसिकली कॉमन सेंस की बात है, जहाँ फ्रेश स्नो पड़ी होगी ना, तो वहाँ से ही ज़्यादा सूरज की जो लाइट है मीन के वो रिफ्लेक्ट होगी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गाइस बेसिकली देखें ना, थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर, मीन के ऑप्शन पढ़ते ही आपको आंसर पता चल जाएगा ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, द एटमॉस्फेयर सिचुएशन व्हेन वार्म एयर मीन के गर्म हवा लाइज ओवर कोल्ड एयर इज़ कॉल्ड। तो गाइज़ ऐसी हमने सिचुएशन का बताना है। गाइज़ आप लोगों को सबसे पहले ये मैंने अभी रिसेंटली बताई बात कि जब भी हम ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। तो अगर मिसाल के तौर पर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए तो उसे नेगेटिव लैब स्टेट कहते हैं, अगर इन डिक्रीज़ ही हो रहा है तो उसे कहते हैं पॉजिटिव लैब स्टेट। तो गाइज़ यहाँ मीन के बात हो रही है ना गर्म से ठंडे की तरफ, तो गाइज़ ये तो मीन के उल्टी काम हो रहा है, मीन के टेम्परेचर का आपस में इन्वर्जन हो रही है। तो गाइज ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर ही हो रहा है ना, ठंडा टू गर्म टू मीन के हॉट टू कोल्ड। तो गाइज इसमें टेम्परेचर की इन्वर्जन ही हो रही है ना, इसी वजह से हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। गाइस अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बेसिक मैप से रिलेटेड, मीन के वर्ल्ड मैप से रिलेटेड होंगे। तो इंशाल्लाह गाइस मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पूरा वर्ल्ड मैप आप लोगों को साथ मीन के थॉरली समझाऊंगा, कितने कॉन्टिनेंट्स, लैटीट्यूड क्या होती है, लॉन्गिट्यूड क्या होती है, इक्वेटर क्या होता है, ये मैं एक सेपरेट वीडियो में लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। इसी तरह एटमॉस्फेयर से रिलेटेड भी सेपरेट प्रोवाइड करूंगा, पाकिस्तान, पाक, इंडिया, इंडो हिस्ट्री से रिलेटेड भी एक सेपरेट वीडियो 3-4 लेक्चर आप लोगों के साथ मीन के प्रोवाइड करूँगा, जिसमें आप लोगों के बेसिक जो कंसेप्ट है ना वो मीन के क्लियर करने हैं। तो इंशाल्लाह वो प्लेलिस्ट के बाद जैसे मैंने आपको कहा है कि 200 की कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट पार्ट फिर वही लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, तो गाइस बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता होगा 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो गाइस आप लोगों को पता होगा एशिया इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ ओशंस इन द वर्ल्ड। तो 5 होते हैं गाइस, बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता होगा और गाइस ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने इसी वजह से ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ना पता होनी चाहिए आपको वैसे भी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो गाइस ये आपने याद रखना है अमेज़ोन इज़ द राइट आंसर। गाइस आपने इसकी जो लेंथ है वो भी याद रखनी है, 69,000 गाइस किलोमीटर समथिंग कुछ बनती है। इसी तरह जो दूसरे नंबर पर आता है वो दरिया नील आता है, उसकी जो लेंथ बनती है वो 66,000 आई थिंक कुछ समथिंग बनती है। ये आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन आप ये याद रखना है अमेज़ोन फर्स्ट पे या दूसरा नील दरिया नील है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। तो गाइज ये आपने याद रखना है पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट सबसे बड़ा और डीपेस्ट ओशन है, आपने ये याद रखना है गाइज। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो गाइस आर्कटिक ओशन कहते हैं। गाइस ये अभी आपने बस याद कर लेना है, बाकी मैं इंशाल्लाह आपको जब मैप की मदद से समझाऊंगा ना पूरा, तो इंशाल्लाह आपको फिंगर्स पर याद हो जाएंगे कि आबादी के अकॉर्डिंग कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, किस कौन सा पहले नंबर पर आता है, दूसरा कौन सा आखिर पे आता है। मीन के मैप की मदद से इंशाल्लाह गाइस आप लोगों को हलवा साबित होंगे ये वाली चीज़ें। तो बस फिलहाल अभी आपको याद हो जाते तो बेटर, अगर नहीं भी होते तो आपने टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है विच कॉन्टिनेंट इज़ नाउन एज डार्क कॉन्टिनेंट। तो गाइस अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स को गाइस डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्टिनेंट इज़ कॉल्ड द वाइट कॉन्टिनेंट। तो गाइस ये भी आपने याद रखना है, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, उसे वाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ये मैं साथ साथ आपको जब मैप प्रोवाइड करूँगा ना तो साथ साथ ये चीज़ें भी बताऊँगा अगेन। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा विच कंट्री इज़ नाउन एज लैंड ऑफ सेटिंग सन। तो गाइस कनाडा, कोरिया, ब्रिटेन एंड नन ऑफ दीज। तो गाइस हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है ग्रीनलैंड इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे बड़ा आइसलैंड है ना हमारी वर्ल्ड में, तो गाइस वो ग्रीनलैंड है, ये भी आपने याद रखना है। और इसका जो इंटीग्रल पार्ट है ना गाइस ये आपने याद रखना है डेनमार्क में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो गाइस ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज जिसमें मैंने बेसिक मैप से रिलेटेड देन एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो गाइस आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी देना है। किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो गाइस लाजमी बता दिया करें। गाइस वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ 100% अपनी एफर्ट शेयर करूँ, फिर भी गाइस मैं बशर हूँ, गलती हो सकती है, तो कोई क्वेश्चन में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो लाजमी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दिया करें। तो गाइस आखिर पे यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।